ड्रामा सीरियल जब की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। आने वाले एपिसोड्स में हॉस्पिटल में आयला का एहतशाम के मुंह पर ज़ोरदार मारा गया थप्पड़ उसकी सारी की सारी इज्जत को खाक में मिला देगा। ड्रामा अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सबसे हैरान कुन लम्हा वो था जब हॉस्पिटल में सबके सामने आयला ने एहतशाम के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। दूर खड़ा ऑन ये सब कुछ देख रहा था। अब तक वो यही समझ रहा था कि आयला के दिल में अभी भी शामी की यादें जिंदा हैं, मगर इस एक थप्पड़ ने उसके सारे शकूक दूर कर दिए। पहली बार उसे यकीन हुआ कि आयला अपनी माजी से आगे बढ़ चुकी है और शामी के लिए उसके दिल में अब नफरत के सिवा कुछ नहीं रहा। ऑन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सुकून आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। इसी दौरान हॉस्पिटल जब ऑन अंदर दाखिल होता है तो उसका सामना अपने मामू फारूक साहब से होता है। फारूक साहब जो हमेशा शामी की हर गलती पर पर्दा डालते आए थे अपनी बीवी की तरह, आयला को देखते ही उसके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। वो सबके सामने आयला की किरदार कशी करने लगते हैं और शामी की बर्बादी का जिम्मेदार भी आयला को ही ठहराते हैं। ये सब सुनकर ऑन का खून खौल उठता है। वो पहली बार अपने मजबूत और बेबाक अंदाज में मामू के सामने खड़ा हो जाता है और बड़े पुरएतमाद लहजे में कहता है, मामू जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आयला अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और इस घर की बहू है। आज के बाद अगर किसी ने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा या मैली नज़र से देखा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फिर मैं ये भी भूल जाऊंगा कि हमारा आपस में कोई रिश्ता है, क्योंकि मैं अपनी बीवी की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑन के इस दो टोक जवाब ने फारूक साहब को खामोश कर दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि खामोश मजाज ऑन एक दिन इस तरह उनके सामने डट कर खड़ा हो जाएगा। कमरे के कोने में खड़ी आयला ये खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उसके जहन में फ़ौरन शामी का ख्याल आया, जो कभी उसकी खातिर अपने वालिदैन के सामने एक लफ्ज़ तक ना बोल सका और हमेशा अपनी माँ के पीछे छुप जाता था। लेकिन आज ऑन ने उसकी इज्जत की खातिर अपने ही मामू से टक्कर ले ली थी। ये मंजर देखकर आयला के दिल में ऑन के लिए एहतराम और नरम गोशा पैदा होने लगा, मगर उसका गुरूर अभी भी उसे अपने जज्बात का इजहार करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ तमाशा उस वक़्त शुरू हुआ जब शमसा ने गुस्से में कहा, क्या इस 2 टके के इंसान को मैं अपने सर पर बिठा लूं? अगर उसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर दी तो क्या मैं उसे अपना ताज बना लूं? और ने यह सब सुन लिया, मगर वो हमेशा की तरह सब्र से काम लेते हुए बोला, मामी जान, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे अपने सर का ताज बनाएं, लेकिन कम अज़ कम बी जान की इज्जत और उनकी बीमारी का ख्याल रखें। आप जानती हैं कि वो किन हालात में यहाँ हॉस्पिटल पहुँची हैं। बराह करम आप घर चली जाएं, आपकी मेहरबानी होगी। बातें वहाँ जाकर भी हो सकती हैं और मेरी इज्जत में आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं वो भी घर जाकर कह लीजिएगा। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा पहले की तरह। और उनकी बात सुनकर शमसा गुस्से से वहाँ पैर पटकती हुई चली गई और ने खामोशी से अपनी मामी की हर तलख बात बर्दाश्त कर ली। अगरचे उसे बहुत दुख पहुँचा, लेकिन वो बचपन से यही सब सुनता और सहता आया था। उसे इस बात का और भी ज़्यादा अफसोस हुआ जब उसकी मामी उसकी तौहीन कर रही थी तो आयला खामोश खड़ी रही। उसी खामोशी ने उनके दिल को बुरी तरह तोड़ दिया। उसे यकीन हो गया कि शायद आयला के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैंने अपनी बीवी की इज़्ज़त के लिए अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़े होने में एक लम्हा नहीं लगाया, मगर वो मेरी इज़्ज़त के लिए अपनी माँ के सामने एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। ये एहसास ऑन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खामोशी से वो अपने कमरे में गया और अपना बैग पैक करने लगा। कुछ ही देर बाद आयला कमरे में दाखिल हुई। ऑन को सामान बांधते हुए देखकर वो घबरा गई और लरजती हुई आवाज़ में बोली, ऑन, तुम ये क्या कर रही हो? ऑन ने बैग बंद किया, उसकी तरफ देखा और नहायत सर्द लहजे में बोल लिया, आयला, मैंने सोचा था कि आज एहतशाम को मारा गया तुम्हारा थप्पड़ हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होगा। मुझे लगा था कि शायद तुमने मुझे अपना शौहर मान लिया है, लेकिन आज तुम्हारी खामोशी ने साबित कर दिया कि मेरी इज़्ज़त तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जहाँ इज़्ज़त और एतमाद ना हो वहाँ रिश्ता भी कायम नहीं रह सकता। ये अल्फाज सुनकर आयला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ चुके थे। और ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर देता हूँ। ये सुनकर आयला के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी ज़िद और खामोशी की वजह से क्या खोने जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या आयला वक्त रहते ऑन को रोक पाएगी? क्या वो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए बी जान से माफ़ी मांगेगी?
کیا شوکت صاحب اپنی بیٹی کو اس بار غلطی کا احساس دلائیں گے؟ اور کیا شامی ایک بار پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آئلہ کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرے گا؟ یہ تمام سوالات آنے والی قسطوں میں جواب مانگ رہے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویورز کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتایا کریں کہ کون سے شہر سے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنا پسند کر رہی ہیں۔